समणी जी विदेश में भी पूज्य प्रवर की दृष्टि के अनुसार काम करती रहती है और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी शताब्दी के शुभ अवसर पर जैन दर्शन और विज्ञान विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन वहाँ हुआ था और उसमें 27 देशों से लगभग 10,000 लोगों ने, ऐसा लिखा गया है, उस कॉन्फ्रेंस के क्वालिटी पत्रों को एक पुस्तक में पिरोया गया है, कॉन्शियसनेस इन साइंस एंड जैन फिलोसॉफी। समणी चैतन्य प्रज्ञा जी जिन्होंने यह संकलन तैयार किया है, वे गुरुदेव को समर्पित। और समणी चैतन्य प्रज्ञा जी इस विषय में अपनी प्रस्तुति भी कर रहे हैं। जैन विश्व भारती के पदाधिकारी परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। ये पुस्तक लेकर के। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ, चलिए बोल दे तो। हाँ, समणी चैतन्य प्रज्ञा जी अपने। हाँ हाँ। महातपस्वी युग प्रधान परम पूज्य 11वें अधिशास्त्रा आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सभक्ति कोटिशः नमन। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके 2019 से 2023 तक लगभग 4 वर्ष हमें फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जैन स्टडी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ था और उस दौरान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का शताब्दी वर्ष भी था। हमने आचार्यवर से निवेदन किया कि यहाँ पर अच्छी संभावनाएं हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लगभग 60 से 65 हज़ार इसके स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों में इसकी फैकल्टी है और जैन स्टडी प्रोग्राम जो स्टीवन जे ग्रीन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर्स, ये वहाँ का एक इंटरनेशनल स्कूल FIU के अंतर्गत है जहाँ जैन स्टडी प्रोग्राम चलता है और वहाँ के डीन, वहाँ के वाइस चांसलर और रिलीजियस स्टडीज़ के डिपार्टमेंट के हेड एरिक लार्सन, ये सभी जैन स्टडी को आगे बढ़ाने में बहुत अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये शताब्दी वर्ष है, चूँकि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय पर बहुत बल था, जीवन विज्ञान और प्रेक्षक ध्यान उनके सफल प्रयोग के रूप में हम देख सकते हैं। उनके साहित्य में भी दर्शन और विज्ञान के समन्वय को लेकर के बहुत उच्च चिंतन हमको देखने को और समझने को मिलता है। आचार्यवर ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए अनुमति प्रदान की और जहां गुरु की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, सारी सृष्टि, सारी कायनात किस तरह से जो इस कार्य को सफल बनाने में लग जाती है, इसका ये उदाहरण इस सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। पहली कॉन्फ्रेंस IIT मुंबई में BMIRC के माध्यम से जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के माध्यम से की गई थी, जो कि बहुत सफल रही थी। दूसरी बार ये कॉन्फ्रेंस फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में की गई, जो कि कहना चाहिए कि आचार्यवर के आशीर्वाद से अत्यंत सफल ये कॉन्फ्रेंस रही। चूँकि कोविड का टाइम था, इसलिए इन पर्सन स्कॉलर्स को बुलाना खतरा था, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन आयोजित की गई थी और FIU ने लगभग 25,000 लोग इसको ज्वाइन कर सके, इस कॉन्फ्रेंस को देख सके, अटेंड कर सके, इतने मीडिया सोर्सेस खोल रखे थे। और उसी का शुभ परिणाम था कि यूनिवर्सिटी के इतने सफल प्रयास के कारण से और 6 महीने की सघन तैयारी के साथ ये कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई तो देखा गया कि आचार्यवर का संदेश जो उस कॉन्फ्रेंस को प्राप्त हुआ,
आचार्यवर से निवेदन किया गया था कि ऑनलाइन गुरुदेव का संदेश सारे ऑडियंस को मिले। आचार्यवर ने मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी को निर्देश दिया और ऑनलाइन आचार्यवर का संदेश सभी ऑडियंस ने सुना। इसके साथ साथ चारों संप्रदाय के दूसरे आचार्य भी, आचार्य विजय नंदी घोष सूरी जी जो मूर्ति पूजक परंपरा से संबंध रखते हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। आचार्य कनक नंदी महाराज जो दिगंबर संप्रदाय के अध्यात्म और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले आचार्य हैं, वो भी इस कॉन्फ्रेंस के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और वो ऑनलाइन चाहते थे कि मुझे भी जोड़ा जाए। और स्थानकवासी संप्रदाय से नम्र मुनि महाराज का भी निवेदन आया कि हमें इस कॉन्फ्रेंस में अवसर मिले। तो चारों आचार्यों का इस कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन आशीर्वाद प्राप्त रहा। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी जो इस कॉन्फ्रेंस के कहना चाहिए बैकबोन है, उनके विजन, उनके चिंतन, उनके मार्गदर्शन से ये दोनों कॉन्फ्रेंस बहुत बहुत सफल हुई है। उनका भी निरंतर गुरुदेव की दृष्टि से उनका भी ऑनलाइन मार्गदर्शन स्कॉलर्स को मिला और वो लगभग 4 दिन ये कॉन्फ्रेंस चली। इस कॉन्फ्रेंस में 10,000 लोगों ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और बहुत क्वालिटी पेपर इसके आए। इसका विषय आत्मा का रखा गया था और ये बहुत बड़ी बात हुई इस कॉन्फ्रेंस की कि मायामी डेड काउंटी की जो मेयर है डेनियाना लेविना काउ ने कॉन्फ्रेंस के प्रथम दिन को जैन स्टडीज प्रोग्राम डे के नाम से पूरी मायामी काउंटी के अंदर मायामी डेड काउंटी प्रोक्लेमेशन के रूप में अनाउंस किया। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि इस कॉन्फ्रेंस की रही। इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट के रूप में अमेरिका के इंडियन एम्बेसडर ऑफ अमेरिका जो इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट रहे और विशेष रूप से जो हमारे पद्म विभूषण प्रसिद्ध वैज्ञानिक मार्शलकर रघुनाथ मार्शलकर इस कॉन्फ्रेंस के की नोट स्पीकर रहे। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इसमें भाग लिया। विशेष रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत अधिक इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंस रही और चारों संप्रदाय के लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को बहुत अधिक सराहा। तो ये कॉन्फ्रेंस गुरुदेव की कृपा से बहुत ही सफल रही। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग जो स्कॉलर्स ने पेपर प्रेजेंट किए वो कॉन्शियसनेस इन साइंस एंड जैन फिलोसॉफी बुक के नाम से आज गुरुदेव श्री को समर्पित किया गया है और इसका विषय मूल आत्मा ही था। जब तक आत्मा को नहीं समझेंगे तब तक अहिंसा, शांति, संयम, नैतिकता की बात को समझना बहुत कठिन हो जाता है। इसी विषय को किस तरह से विज्ञान आत्मा के बारे में काम कर रहा है और जैन चिंतन आत्मा के बारे में कितना गहन और कितना सूक्ष्म है, इस बात को विशेष रूप से इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत डिस्कस किया गया था। वर्तमान विज्ञान ये समझता है कि आत्मा चूंकि अमूर्त विषय है, हमारी अप्रोच से बाहर है। आत्मा को अगर हमें अभी वर्तमान में समझना है तो चेतना के माध्यम से समझा जा सकता है और चेतना पर वो विशेष रूप से काम कर रहे हैं। किंतु चेतना के बारे में जो विज्ञान का चिंतन है वो ये है कि चेतना एक प्रकार से मस्तिष्क की क्रिया है, ये एक प्रकार का मटेरियल फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन है, न्यूरल फंक्शन है। तो जैन चिंतन इस विषय में क्या कहता है, इसी विषय को लेकर के वैज्ञानिकों ने और दार्शनिक स्कॉलर्स ने अच्छे क्वालिटी पेपर पेश किए हैं कि ये केवल मस्तिष्क की क्रिया भी चेतना से संचालित होती है और चेतना आत्मा का मूल गुण है। जब तक आत्मा तत्व को नहीं समझा जाएगा तब तक चेतना की समझ विज्ञान के लिए भी थोड़ी कठिन होगी। तो इस बात पर विशेष बल दिया गया है और उस संदर्भ में जो चिंतन सामने आया है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। आचार्यवर का आशीर्वाद इस पुस्तक के साथ है ही और स्कॉलर्स के अच्छे क्वालिटी पेपर्स इसमें एडिट करके संपादित किए गए हैं। जनरली कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, यद्यपि एफआईयू में बहुत कॉन्फ्रेंसेस पूरे हर वर्ष होती है, पर इस कॉन्फ्रेंस का जिस तरह से रेस्पॉन्स ऑल ओवर वर्ल्ड से देखा गया था, उससे वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स, वहाँ के वाइस चांसलर, डीन ये भी बड़े आश्चर्य कर रहे थे कि इतनी प्रेजेंस और हर दिन बढ़ती जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस हमने पहली बार इस तरह से देखी है। तो उन्होंने इसको बहुत सराहा था इस कॉन्फ्रेंस को और इसकी बुक लाने के लिए कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने से पहले ही उन्होंने हमसे कमिटमेंट लिया था कि आप कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं किंतु इसकी बुक भी आनी चाहिए।
तो आज गुरुदेव की कृपा से ये बुक यहाँ पर प्रस्तुत हुई है और यूनिवर्सिटी ने इसका पब्लिकेशन किया है। जैन एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के को चेयरमैन निर्मल वेद और सपन बाफना का भी इसमें बड़ा आर्थिक योगदान रहा है। उन दोनों संस्थाओं जैन एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने मिलकर के इसका पब्लिकेशन किया है और जैन विश्व भारती को इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है। तो इस रूप में ये पुस्तक गुरुदेव श्री के सामने प्रस्तुत हुई है। मैं आचार्यवर का आशीर्वाद चाहती हूँ। इसी तरह से जैन दर्शन और विज्ञान के समन्वय के क्षेत्र में हम यूनिवर्सिटी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कुछ काम कर सकते हैं। आचार्यवर का निरंतर हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे, तो इस काम को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इन्हीं विचारों के साथ में मैं आचार्यवर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का सुंदर हमें अवसर दिया जिससे कि ये कॉन्फ्रेंस हो पाई और एक अच्छा कार्य हो पाया। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। हाँ, ये कॉन्शियसनेस इन साइंस एंड जैन फिलोसॉफी, विज्ञान और दर्शन की बात है। दर्शन का अपना महत्व होता है, विज्ञान का अपना महत्व है। दर्शन की उच्च भूमिका में जाएं तो केवल दर्शन, साक्षात संपूर्ण दर्शन होता है। वह दर्शन अलग तरह का है। ये फिलोसॉफी वाला दर्शन कुछ अलग तरह का हो सकता है। तो ये जो अतीन्द्रिय स्थिति में जो दर्शन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो सर्वोच्च दर्शन होता है और विज्ञान का अपना महत्व है। हो सकता है विज्ञान इंद्रिय जगत तक ही ज्यादा सीमित हो। वहाँ यंत्र हैं, यंत्र काम में लिए जा सकते होंगे। कोई हाइपोथेसिस, खोज, अन्वेषण करते करते नया तथ्य सामने आ सकता है। तो विज्ञान की एक अपनी लिमिट, सीमा संभवतः होती ही होगी। और दर्शन जो एक किताबों के आधार पर ज्ञान है, उसकी भी अपनी सीमा। और अतीन्द्रिय चेतना की अलग स्थिति हो सकती है। तो ये विज्ञान और फिलोसॉफी, साइंस और फिलोसॉफी के संदर्भ में चर्चा, और दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के सहयोगी बने। फिलोसॉफी की बातें फिर विज्ञान के द्वारा भी वे सिद्ध हो जाती हैं। तो फिलोसॉफी की बात को और बल प्राप्त हो सकता है। फिर विज्ञान की जो बात है, यानी दर्शन में विज्ञान को बताया जाए, यह भी कि हमारे यहाँ यह भी वनस्पति में भी जीव माने गए हैं। विज्ञान सिद्ध करके बता दे, हाँ वनस्पति सजीव है, पानी भी सजीव है। विज्ञान भी सिद्ध कर जहाँ कि पानी भी अपने आप में सजीव होता है। यानी दर्शन ने एक सामग्री दे दी, विज्ञान ने उसको सिद्ध कर दिया। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया तो आम जनता के लिए बात वह और ज्यादा ग्राह्य बात बन सकती है। तो यह जो पुस्तिका है साइंस और जैन फिलोसॉफी के संदर्भ में, जो विद्वान व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, ऐसे लोगों का समवाय और ऐसे ग्रंथ से पाठकों को अच्छी जानकारी मिले, यह मंगल कामना है। साथ में जो आज